परमेश्वर के वचन में से निकाले मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय वचन 11 से पढ़े। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, जिस किसी भी घर में जाओ, आगे तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। वहां पता लगाओ कि कौन क्या है, योग्य है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए उनको जब सेवा के लिए भेज रहे थे तो क्या कहा कि पता लगाओ कौन योग्य है। जिस किसी नगर में तुम जाओ उस नगर में पता करो कि कौन क्या है, योग्य है। इस शब्द पर हम मनन करेंगे। योग्य, कौन योग्य है। आगे, जब तक वहां से ना निकलो, हाँ, उसी के यहाँ रहो। हाँ, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए उसको क्या देना, आशीष देना। आगे, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, क्या होंगे, योग्य होंगे, तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। हाँ, सब बोले योग्य। यदि उस घर पे, सबसे पहले क्या करना है, तुम किसी नगर में जाते हो तो वहां पर पता लगाओ कि कौन योग्य है। फिर उस घर में जाकर उन्हें आशीष दो, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, क्या कहता है, तुम किसी नगर में जाओ तो सबसे पहले पता लगाओ कि उस नगर में कौन योग्य है, उसी के वहां ठहरो, उसी के यहां खाओ पियो, और उसके घर में प्रवेश करते हुए क्या देना है, आशीष देना है। और क्या कहता है वचन, यदि उस परिवार के लोग योग्य होंगे, आगे, तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा। कलीसिया को अगर आशीष नहीं मिलता है, किसका गलती, किसका गलती, पास्टर का। पास्टर बदल लेते हैं, चलो उसके पास चलते हैं, उससे आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं है जी। ध्यान से पढ़ा, समझा, इस बात को समझ रहे हैं आप। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा दिया हुआ आशीष, तुम्हारा दिया हुआ शांति, तुम्हारा दिया हुआ ब्लेसिंग उस घर में पहुंचेगा। आजकल का कलीसिया का सोच क्या है कि इस पास्टर के पास गए, हमें कोई आशीष नहीं मिली, हमें कोई तरक्की नहीं मिली, चलो पास्टर बदल कर देखते हैं, है जी। बट सवाल है खुद से, आर वी वर्दी, क्या हम योग्य हैं, क्या हम प्रभु के योग्य चलते हैं। समझ आ रहा? तो शब्द योग्य पर हम मनन कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई के कुछ असूल सिखाते हुए कह रहे हैं कि जब तुम किसी नगर में जाओ तो वहां पर देखो कि कौन योग्य है जी। और जब उसके घर में जाओ, समझ आ रहे वचन। हिंदी में इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र से हिंदी वाले सुन रहे हैं ऑनलाइन। तो जब किसी नगर में जाओ तो क्या देखो, कौन योग्य है। फिर उसके घर में प्रवेश करते हुए उन्हें आशीष दो, शांति दो, उन्हें ब्लेसिंग दो, उनका कल्याण बोलो, अच्छी अच्छी बातें उनके लिए बोलो, उनको ब्लेस करो, उनके परिवार को शांति दो। फिर आगे क्या लिखता है, यदि उस परिवार के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा दिया हुआ कल्याण उन पर पहुंचेगा। ऐसे ही लिखा, उन पर पहुंचेगा। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है आशीष मिलने का जो जरिया है, परमेश्वर ने प्रभु के दास, अपने दासों को परमेश्वर ने ठहराया, सेवकों को ठहराया है। बाइबल बताती है कि जब तेल हारून के सर पर उंडेला गया तो उसके सर से दाढ़ी पर
हाँ जी, सर से दाढ़ी पर वो तेल बहता हुआ दाढ़ी से वस्त्र की शोर तक पहुंचा। समझ आ रहा है? कहां लिखा है? भजन संहिता कौन सा अध्याय? हाँ पढ़े, 133, भजन संहिता 133। ये तो उस उत्तम तेल ये तो उस उत्तम तेल के समान है के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था। हाँ, जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। तो ये परमेश्वर का पैटर्न है। कलीसिया का सर कौन है? अरे पास्टर नहीं है, कलीसिया का सर यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी, यीशु मसीह से आशीष होता हुआ, प्रभु के दासों के जरिए होता हुआ पूरी कलीसिया तक पहुंचता है। ये पैटर्न है। परमेश्वर के दास लोग हाथ रखते हैं, लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। परमेश्वर के दास लोग, वचन कहता है, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर के दास लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और बाइबल बताती है उनके पाप भी क्षमा हो जाते हैं। पढ़ा है ना वचन में से, याकूब की पत्री में, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो वो भी क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दिया है और उनको ठहराया है, पर यदि हमें नहीं मिल रहा है तो सवाल उठता है, क्या हम योग्य हैं? क्या हम योग्य हैं? अगर हम योग्य नहीं तो वो कल्याण, वो शांति, वो आशीष वापस चला जाएगा प्रभु के दास के साथ। अब सवाल है कि क्या हम योग्य हैं? बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं यहाँ पर जलंधर में। जब किसी पास्टर के द्वारा चंगाई नहीं मिलती है तो हम भागते हैं बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, हम उनकी तरफ भागते हैं। शायद वहां जाकर हमें क्या मिल जाए? चंगाई मिल जाए, चंगाई मिल जाए। और मैं आपको कहता हूं, यदि यहां नहीं मिल रहा है तो जहां मर्जी चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। चंगाई किसने देना? परमेश्वर ने देना। अगर परमेश्वर यहां नहीं दे रहा है तो वहां भी नहीं देगा। समझ आया? पाप की क्षमा के लिए योग्य होने की जरूरत नहीं। फर्क समझ लीजिए। पाप की क्षमा के लिए योग्य होने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए हुआ, है ना? पापियों के लिए वो आया। बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। वो आया ही इसलिए कि हम जो पापी हैं, हम पर सजा ना आए। पर मैं बात कर रहा हूं कल्याण की, ब्लेसिंग की, आशीष की, उन्नति की, तरक्की की। क्यों नहीं होती? योग्य नहीं। कई बार कुछ चाहते हैं कि मिल जाए, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम परखते ही नहीं है अपने जीवन को कि हम योग्य ही नहीं। किसी चीज को पाने के लिए बाइबल बताती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई मनुष्य किसी चीज को तब तक नहीं पा सकता जब तक वह उसे स्वर्ग से ना दी जाए। कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज मिलना है, कहां से आना है? स्वर्ग से आना है, परमेश्वर के राज्य से आना। हाँ जी। आशीष आनी है तो मलाकी के हिसाब से क्या कहता है वचन? स्वर्ग के झरोखे खोलेगा, तुम्हारे लिए परख कर देखो। हाँ जी। चंगाई आनी तो किधर से आनी? पास्टर की जेब से नहीं आनी। किधर से आनी? अभी पढ़ा हारून के विषय में, किधर आती? सर पर आती। हालेलुया। सर पर आती, सर से दाढ़ी पर और वस्त्र की शोर तक ऊपर से आता है।
हालेलुया। तो सवाल है, क्या हम योग्य हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कुछ बात करता है, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में मत्ती 3 अध्याय 7 से 10। जब उसने बहुत से फरीसियों हाँ और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए हाँ। अपने पास आते देखा, हाँ तो उसने कहा कि सांप के बच्चों, हाँ तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ। फरीसी आए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना उनको क्या कहता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए? आगे, इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य बलिदान लाओ। हाँ जी। ये फरीसी लोग, फरीसी किसे कहते हैं पता है ना? फरीसी किसे कहते हैं? जो लोगों को व्यवस्था सिखाते हैं, उन्हें फरीसी कहते हैं। व्यवस्था सिखाने वालों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? मन फिराव के योग्य बलिदान लेकर आओ। वो लोग दूसरों को सिखा रहे हैं, पर खुद मन फिराव के योग्य नहीं चलते हैं, मन फिराव के योग्य बलिदान नहीं लाते। मन फिराव के योग्य बलिदान लाने का मतलब क्या है? मन फिराव के योग्य बलिदान लाने का मतलब रिपेंट करके उसके अनुसार चलना, तौबा के अनुसार चलना, मन फिराव के अनुसार चलना। हमारे जीवन में मन फिरा हुआ दिखना चाहिए, तब जाकर हम कहीं योग्य ठहरेंगे, तब जाकर प्रभु का आशीष कहीं हमारे पास आएगा। मन सब चीजों से अधिक धोखा देने वाला है, ये हमें धोखे में रखता है। हम तो जद्दी पुश्ती ईसाई हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह पर खानदानी विश्वास चला आ रहा है, हम तो बचे हुए लोग हैं, हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं। ऐसा ही फरीसी भी सोचते हैं, पर मन फिराव के योग्य क्या नहीं है? बलिदान नहीं, मन फिराव के योग्य फल नहीं ला रहे हैं, वैसा चाल चलन नहीं है। सिर्फ नाम के कहने का कोई फायदा नहीं है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं जब तक मन फिरता नहीं। ये मन हमें धोखे में रखता है। तू तो बचा हुआ है, तूने तो तौबा की है, बपतिस्मा भी तेरा हो गया है। नरक में कौन जाएगा? वो मूर्ति पूजक जाएंगे, वो दुष्ट लोग जाएंगे, तू बचा हुआ है। ये आपका मन हमेशा आपको कहता है, मेरा भी कहता है। पाप भी करे, गुनाह भी करे, झूठ भी बोले तो भी मन यही कहता रहेगा, तू तो बचा हुआ है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, धोखेबाज। यिर्मयाह 17:9 पढ़े। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज आपका खुद का मन है, जो ये सोचकर बैठा है मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। समझ आया? पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों फरीसियों से कहता है मन फिराओ के योग्य बलिदान लाओ? तुम्हारा मन नहीं फिरा है। फरीसी लोग हैं, वचन को सिखाते हैं, वचन की बातें करते हैं, पर मन नहीं फिरा है। मन फिराओ के योग्य, मन फिराओ के योग्य का मतलब लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय पढ़े। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ जी। वहाँ जकरिया नामक एक मनुष्य था, हाँ, जो चुंगी लेने वाला, बालों का सरदार था, हाँ, और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, हाँ, कि वह कौन सा है, हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, हाँ जी, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, हाँ जी, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ जी, इस मार्ग उसे उस
जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ हे जकरिया, जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, हाँ वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ जी। लोग क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? पापी मनुष्य कहते हैं। और यीशु के विषय में क्या कहते हैं? ये पापी के घर में जाता है। पर क्यों गया है? जाकर उधर क्या बोलता है? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। जैसे उसने अपने चेलों को सिखाया, किसी घर में जाओ तो उधर उनको आशीष दो, उनके लिए ब्लेसिंग बोलो, शांति दो। यीशु मसीह जक्कई के घर पर जाते हुए क्या बोलता है? आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों आया है? क्योंकि जक्कई मन फिराव के योग्य फल लाया है। जब यीशु उसके घर में आया, उसने मन फिराया और अपने पाप को अपने घर से बाहर किया। उसने पढ़े, उसको पूरा पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, हाँ, तो यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ, उसे 4 गुना फिर वापस दे देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, जक्कई प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को लेने के योग्य ठहरा। समझ आया? यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, जिस किसी घर में जाओ वहां देखो कौन योग्य है। यीशु मसीह ने देखा जक्कई पेड़ पर चढ़ा है मुझे देखने के लिए। यीशु मसीह ने जक्कई की तरफ देखा और उसको उसमें क्या दिखा? योग्यता दिखा। उसके घर में उतरा, उसके जीवन से उसने मन फिराव का बलिदान लेकर आया, मन फिराव के योग्य फल लेकर आया। यीशु मसीह ने उस घर को आशीष दी। आज इस घर में उद्धार आया है और हम यकीन करते हैं कि वो दिया हुआ उद्धार उसके घर में रुका। समझ आया? उसके घर में रुका। यीशु मसीह का दिया हुआ उद्धार, यीशु मसीह का दिया हुआ आशीष उसके घर में रुका। 4 गुना उसने लूटा हुआ संपत्ति लोगों को वापस किया। धन के साथ उसका प्रेम टूट गया। उसने मन फिराया, उसने रिपेंट किया। ये ऐसा व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला, बड़ा लालची और लोभी व्यक्ति था, किसी को भी छूट ना देने वाला। हाँ जी, चुंगी का मतलब क्या है? क्यों इसे लोग पापी कहते हैं? चुंगी, हाँ, टैक्स। ये क्या लेता है? टैक्स लेता। और चुंगी लेने वाले को पापी क्यों कहा जाता है? हाँ जी बोलो, चुंगी लेने वाले को पापी क्यों कहता? हमारी सरकार टैक्स लेती। हाँ जी, क्या टैक्स लेने की वजह से वो पापी? हाँ जी, हाँ, टैक्स के साथ क्या लेता है? जो निर्धारित है, निर्धारित किया हुआ अमाउंट से ज्यादा लेता है। ये है चुंगी लेने वाले का पाप। इसलिए क्या कहता है? यदि किसी से मैंने पैसा ठगा है, धोखे से किसी से पैसा ले लिया है, अब उसको क्या करता हूं? 4 गुना वापस करता हूं। टैक्स लेना गलत नहीं है, यीशु मसीह ने खुद दिया कि नहीं दिया? जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो।
यहाँ जक्कई का पाप क्या है? वो निर्धारित टैक्स से, चुंगी से ज्यादा लेता है। यदि मैंने किसी से धोखे से कुछ ले लिया, पढ़े हुई वचन को दोबारा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु देखो, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ, उसे 4 गुना फिर वापस करता हूँ। जो निर्धारित किए हुए चुंगी से अधिक लिया है, अब उसका 4 गुना मैं लोगों को वापस लौटाऊंगा। मन फिराओ के योग्य फल लेकर आया। तब जाकर यीशु मसीह के मुंह से इनके लिए आशीष निकला कि आज इस घर में उद्धार आया है, और वो उद्धार जक्कई के घर में बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आ रहे? तो क्या हम योग्य हैं कि प्रभु के दास हमारे घर पर आया और उसने हमें आशीष दिया, और उसका दिया हुआ आशीष हमारे घर पर रुका? जी, क्या हम योग्य हैं? जरा अपने आप को पहचाने इस वचन के द्वारा। मत्ती 10 अध्याय 37 और 38 वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, वह मेरे योग्य नहीं है। हम योग्य शब्द पर मनन कर रहे हैं, योग्य होने के बारे में। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम किसी भी चीज को या किसी रिश्तेदार को मुझसे पहल देते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। तो आशीष भूल जाए कि प्रभु का आशीष हमें मिलेगा। यदि हमारा काम, कारोबार या हमारा पैसा या हमारी धन दौलत मसीह और हमारे बीच में आती है तो हम मसीह के योग्य नहीं हैं। यदि हमारा माँ बाप, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार आपके और मसीह के बीच में आते हैं तो आप मसीह के योग्य नहीं हैं। ये स्पष्ट है, साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। जो कोई मुझसे ज्यादा प्रेम किसी चीज को करता है वह मेरे योग्य नहीं है। एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास, हे उत्तम गुरु, मैं जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाएं मान। ये तो मैं बचपन से मानता हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा, एक चीज की कमी है। हाँ, तू अपना धन, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दे। क्यों कहा? संपत्ति से प्रेम करता है। किससे अधिक? प्रभु से अधिक। डिस्क्वालिफाइड, अयोग्य जाना गया। उदास होकर घर वापस चला गया। ये बहुत कठिन है। सबको नहीं कहता है वो कि अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को बेचो, कंगालों को दे दो। सबको नहीं कहता है। किसको कहता है? उसको कहता है जो उससे प्रेम करता है। यदि आप अपने धन से प्रेम करते हैं तो ये वचन आपके लिए भी है। यदि आप अपने कामकाज से प्रेम करते हैं तो ये वचन आपके लिए भी है। यदि आपके लिए आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बेटे बेटियां प्रभु से पहले हैं तो ये वचन आपके लिए भी है। समझ में आया? यीशु मसीह फिर पतरस को कहते हैं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकलना सहज है, परंतु धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल, कठिन। ऐसा नहीं कर नहीं सकता। धनी भी परमेश्वर के राज्य में जाएगा, पर वो जो अपने धन से प्रेम नहीं करता। तो क्या हम योग्य हैं? दोबारा पढ़े मत्ती 10 का 37 और 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो माता या पिता को
मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं। हाँ जी, क्या हमने सलीब उठाई है? क्या हम सलीब उठाकर मसीह के पीछे चल रहे हैं? नहीं चल रहे तो हम योग्य नहीं हैं। प्रभु का वचन कहता है स्पष्ट रूप से, जो मसीह के साथ दुख उठाता है वे मसीह के साथ राज्य भी करेगा। वही योग्य होगा राज्य के जो सलीब उठाकर मसीह के पीछे चल रहा है। क्या हम योग्य हैं कि प्रभु किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में हमारे साथ भलाई करे? वी आर सिनिंग अगेन एंड अगेन। हर रोज हम बार बार पाप में डूबे रहते हैं, तो भी हम उम्मीद रखते हैं कि प्रभु मुझे आशीष देगा। ये धोखा जो आप ही का मन आप ही को दे रहा। हमें योग्य बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग्य बनना पड़ेगा। मन फिराओ के योग्य। मन फिराया सबने, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, उसके योग्य एक चाल भी, उसके योग्य क्या है? एक चाल भी है। क्या वो चलते हैं? अगर नहीं चलते तो मन फिराओ के योग्य फल हम नहीं ला रहे। मत्ती 22 का 1 से 8 पढ़े। हाँ, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, यीशु फिर उन्हें दृष्टांतों से कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा है। ध्यान दीजिए, किसको भेजा है? अपने दासों को भेज रहा है। हाँ, आगे। निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। हाँ, इनवाइट किए हुए लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, हाँ, निमंत्रित लोगों से कहो, हाँ, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। हाँ जी। मेरे बैल और पले हुए पशु मर गए हैं और सब कुछ तैयार है। हाँ, विवाह के भोज में आओ। हाँ, परंतु वह उपेक्षा करके चल दिया। हाँ, कोई अपने खेत को, कोई अपने हाँ, व्यापार को। किसी के लिए व्यापार ज्यादा महत्व रखता, किसी के लिए खेत, अपना कारोबार, अपना कामकाज ज्यादा महत्व रखती। जब प्रभु का दास बुलाता है हम आते नहीं हैं, हमें काम प्यारा है, यही लिखा ना, प्रभु ने बुलाया, पर कोई खेत को चला गया, कोई किधर चला गया, व्यापार को चला गया। उनके जीवन में व्यापार और खेत की महत्वता प्रभु से ज्यादा है। फिर आगे क्या हुआ? अन्य लोगों ने, हाँ, जो बच रहे थे, हाँ, उसके दासों को पकड़कर हाँ, उनका अनादर किया। हाँ, जो कुछ बचे थे उन्होंने प्रभु के दास का क्या किया? अनादर किया और मार डाला। हाँ, मार डाला। तब राजा को क्रोध आया, हाँ, और उसने अपनी सेना भेजकर हाँ, उन हथियारों का नाश किया, हथियारों का फिर नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। हाँ, तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु विवाह का भोज यानी स्वर्ग का राज्य। हमने पहली लाइन में पढ़ा, स्वर्ग का राज्य तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित लोग, इनवाइट किए हुए लोग, बुलाए हुए लोग क्या नहीं है? योग्य नहीं है। इसीलिए चौराहों पर जाओ, हाँ, और जितने लोग तुम्हें मिले, चौराहे पर जाओ, अब जितने लोग तुम्हें मिले उन सबको ले आओ, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। तो हम रिप्लेस किए जाएंगे। फिर अगर हम योग्य ना होंगे क्या किए जाएंगे? रिप्लेस किए जाएंगे। बाइबल में ऐसी कई कहानियां हैं, कई बातें हैं, कई घटनाएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर योग्य चाल नहीं चलता है तो परमेश्वर उसको रिप्लेस कर देते, उसकी जगह किसी और को दे देते। जैसे शाऊल राजा,
वो परमेश्वर के योग्य बलिदान या परमेश्वर के योग्य मन फिराव का फल ना लाया। जैसा चाल उसको राजा के लिए चलना चाहिए था वैसा नहीं चला। परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को ले आया। मैंने अपने लिए एक राजा चुन लिया, इजराइल के ऊपर राजा चुन लिया जो मेरे मन के अनुसार जो योग्य है। ऐसे ही और भी कितने लोग जिनको रिप्लेस कर परमेश्वर उनकी जगह पर किसी दूसरे को ले आया। भोज तैयार है, परमेश्वर का राज्य तैयार है, परंतु लोग अयोग्य हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य से बढ़कर किसको अहमियत देते हैं? अपने व्यापार को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को, अपने खेत को, संसार को। क्या हम योग्य हैं? क्या हम मसीह से प्रेम करते हैं? क्या हम मसीह को चाहते हैं बाकी सब चीज़ों से अधिक? क्या संगति के लिए हमारे जीवन में कुछ जगह है? प्रार्थना के लिए क्या कुछ जगह है? प्रभु का वचन सुनकर उसको आदर करने का कुछ जगह है? या संसार से भरे हुए हैं, अलग अलग चीज़ों में फंसे हुए हैं और प्रभु के वचन को या प्रभु के दासों को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं? इसके बारे में सोचें। क्या हम योग्य हैं? पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। कुछ वचन पढ़ेंगे हम। लूका का सुसमाचार फटाफट पढ़ेंगे, कुछ आयतें पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारा टाइम समाप्त हो गया। लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 36 वचन। इसीलिए जागते रहो। इसलिए क्या करो? जागते रहो। हम किससे मोहब्बत रखते हैं? इस बात के लिए क्या करो? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने हाँ। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कैसे बनेंगे? जागते रहकर, प्रार्थना में बने रहकर हम एक दिन योग्य होंगे कि मसीह के सामने खड़े हों। इसके साथ इफिसियों 4 का 1 पढ़े। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, आगे तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या बुलाहट है हमारी? बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। क्यों बुलाया है परमेश्वर ने आपको? विवाह का भोज तैयार है, उसने लोगों को बुलाया। क्यों बुलाया है? परमेश्वर के राज्य के क्या हो? भागीदार। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत हैं, करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये जाहिर सी बात है, स्वर्ग में हमारा हृदय परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति के साथ भरा होगा, पर हम वहां पर आराधना करने के लिए नहीं जा रहे हैं। जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैंने जय पाई और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे पिता को भाया कि वे तुम्हें एक राज्य दे। अब तुम पराए नहीं हो, अब तुम परदेसी नहीं हो, परमेश्वर के घराने के हो गए हो, पवित्र लोगों के संगी हो गए हो, तुम राजा हो गए। राजा बनने के लिए उसने हमें बुलाया। अदन बाग में परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसकी इच्छा प्रकट होती। क्यों बनाया? राज्य करने के लिए। सारी सृष्टि बनाकर आदम के सामने ले आया और कहा, इस पर अधिकार रख, इस पर राज्य कर। वो अधिकार, वो राज्य खो दिया। मसीह में वही राज्य, वही अधिकार हमारा रिस्टोर होता है। कब? जब हम उसके योग्य होंगे। जैसे एक बाप एक बच्चे को कुछ देता है और बच्चा उसको बिगाड़ देता है, बाप उससे वापस ले लेता है और जब वो योग्य होता है फिर वापस उसको देता है। जैसे उजाड़ू पुत्र गया और सब उजाड़ कर आ गया, फिर वापस आकर कहता, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। क्या नहीं हूं? योग्य नहीं हूं। तब जाकर उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटता है, उसको सोने का रिंग पहनाया गया, उसको नए वस्त्र पहनाए गए, उसको रिस्टोर किया गया। ठीक वैसे ही जो आदम में राज्य हमने खो दिया, वही राज्य परमेश्वर मसीह यीशु में हमें वापस देगा।
वही अधिकार, वही राज्य, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बिना मन फिराए हम क्या नहीं कर सकते? राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम मन फिराओ के योग्य फल नहीं लाते, जब तक हम योग्य नहीं हो जाते। योग्य होंगे, वापस परमेश्वर चाबियां हमारे हाथ में देगा, राज्य हमारे हाथ में देगा। लूका 12:32 हमारा सेवकाई का उद्देश्य। हे छोटे झुंड, ना डर, क्योंकि मेरे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दो। इसी वचन से हमने इस कलीसिया का नाम लिटिल फ्लॉक रखा। लिटिल फ्लॉक माने छोटा झुंड। और हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी भीड़ हो, थोड़े ही लोग हो, पर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, बजाय कि बहुत बड़ी भीड़ें हो और मुझे भी उनकी खबर ना हो, मुझे भी उनकी सुद्धि ना हो, कौन आता है कौन जाता है कुछ पता ना हो, और वे सारी रूहें परमेश्वर के राज्य से ना रह जाएं और नरक की आग में जाएं। इससे अच्छा क्या है? छोटा रहे पर उनमें सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। समझ में आ रहा? तो ये सेवकाई क्या है? इस सेवकाई का उद्देश्य क्या है? खुद योग्य बनना और अपने साथ संगति रखने वालों को योग्य बनाना। इसलिए हम गुस्सा करते हैं, इसलिए हम डांटते हैं। आप गलती करते हो, हम डांटते हैं, हम बोलते हैं कि तुमने गलत किया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हमने योग्य बनाना है। क्या कहता है पौलुस? मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान, पहले उसको योग्य बनाकर फिर सौंपना। योग्यता क्या है? पवित्रता। योग्यता क्या है? पवित्रता। हमें पवित्र होना, योग्य बनना। इसके साथ प्रभु के वचन में पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों 2:12। तो हमने पढ़ा, जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हमने पढ़ा, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हाँ, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, जो तुम्हें कहाँ बुलाता है? पिछले वचन में इफिसियों 4:1 में क्या पढ़ा? जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12 हम पढ़ रहे, लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। क्यों बुलाया है? राज्य के लिए, महिमा के लिए, आदर के लिए। जैसे कोई फौजी वो अपनी योग्यता साबित करता है तो उसको मेडल मिलते हैं, वैसे ही मसीह के राज्य में जब हम अपनी योग्यता साबित करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, प्रभु की ओर से इनाम मिलेगा। यहां पर भी हम आशीष को पाएंगे और आने वाले जीवन में भी हम आशीषित होंगे। हालेलुया। इसके साथ फिलिपियों 1:27 पढ़े। केवल इतना करो कि हाँ। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही करो कि तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो? मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलन होने का मतलब क्या है? तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे करें, दूसरा भी फेर। ये है मसीह के योग्य, मसीह के सुसमाचार के योग्य। सुसमाचार में यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी, जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें लानत देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। ये मसीह का सुसमाचार के योग्य चाल है जो ऐसा करता है कोई आज के समय में योग्य मसीह के सुसमाचार के अनुसार, मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलने वाला व्यक्ति, जिसके एक गाल पर मारो तो वो दूसरा भी फेर दे? है कोई योग्य? एक भी नहीं।
बट होने चाहिए, होने चाहिए। बार बार इस चीज के बारे में लिखा गया 1:10 कुलसियों 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ, प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, परमेश्वर के राज्य के योग्य हो, सुसमाचार के योग्य हो, उसकी बुलाहट के योग्य हो। हाँ, आगे। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हाँ, और वह सब प्रकार से तुमसे क्या हो? प्रसन्न हो। क्या हम योग्य चाल चलते हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:4 और 5 वचन पढ़िए। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हाँ, कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, हाँ, उस सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट हो। हाँ। ये कलीसिया मसीह के लिए क्या उठाती है? दुख उठाती है, क्लेश उठाती है, मसीह के नाम की खातर। आगे। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का प्रतिष्ठ प्रमाण है। हाँ, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का प्रतिष्ठ प्रमाण है। आगे। कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। कलीसिया योग्य कब ठहरती है? जब वे मसीह के खातिर सताई जाती है, जब वे मसीह के खातिर क्लेश उठाती है, जब वे मसीह के खातिर दुख उठाती है, जब परमेश्वर के खातिर वे मारे जाते हैं। जब पतरस और अन्य प्रेरितों को बुलाया गया और बुलवा कर पीटा गया और वे खुश हो गए और कहने लगे कि हम प्रभु के नाम के कारण अपमानित होने के योग्य ठहरे। इसलिए जो सलीब उठाकर मसीह के पीछे नहीं चलता है वो परमेश्वर के क्या नहीं, योग्य नहीं। आज इस आखिरी वचन के साथ समाप्त करता हूँ। हमने वचन को मनन करना है, इस वचन पर ध्यान करना है और अपने जीवन के ऊपर ध्यान करना है। क्या मैं परमेश्वर के योग्य हूँ? क्या मैं परमेश्वर के योग्य हूँ? क्या मेरा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य है? क्या मैं प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य हूँ? क्या प्रभु का दास जब मेरे घर में आए और उसका आशीष मेरे घर में रुके, क्या मैं इसके योग्य हूँ? अगर नहीं है तो खुद को तैयार करें। नहीं है तो अपने जीवन पर गौर करें और अपने जीवन से मन फिराव के योग्य फल लेकर आए, ताकि परमेश्वर का आशीष जैसे जक्कई के घर में आया वैसे हमारे भी घर में आए।